हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन। तो बेटा जी, सबसे पहले नागालैंड की बात करता हूं। नागालैंड में एक ट्राइब रहती है, नागा ट्राइब। वो मत समझ लेना नाग। तो नागा एक ट्राइब है, एक्चुअली वहाँ पे एक नाग पहाड़ी है ना, एक नाग पहाड़ी है, वहाँ पे नागा ट्राइब रहती है। तो ये समझ में आ गया। इसको मैं हटाता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा ये पहले नागालैंड जो है ना, ये नागालैंड पहले आसाम में पड़ता था। तो जो नागालैंड के नागा वहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा भाई आसाम के ट्राइब्स अलग हैं, हम लोग नागा ट्राइब है, हम आसाम में नहीं आते हैं, वहाँ के लोगों का कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल अलग है, तो क्यों हमें तुम आसाम में रख रहे हो। उनका जो आप आसाम स्टेट है तो वहाँ का कल्चर कुछ और है, और हम नागालैंड नहीं, और हम जो नागा लोग हैं हमारा कल्चर और है। तो नागा के जो लीडर्स थे इन्होंने काफ़ी दिन तक स्ट्रगल चलाया, और हाँ जी, 1963 में नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ। ये आसाम के साइड जो नागा हिल्स था ना, वहाँ एक पहाड़ था, ठीक है, नागा हिल्स कहते हैं उसको। तो वहाँ के आसपास बसी हुई जो प्रजाति थी, तो उन्हें बोला कि भाई साहब आप हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं। तो आसाम से ये अलग हुए, किस बेसिस पे? कल्चर के बेसिस पे। जैसे मैंने सेकेंड पॉइंट में आपको क्या लिखाया कि कुछ स्टेट कल्चर और ज्योग्राफी के बेसिस पे भी अलग होते हैं, तो सेम उसी तरह कल्चर और ज्योग्राफी के बेसिस पे नागालैंड अलग हुआ। नागालैंड बन के आसाम से अलग होकर क्या बन गया? नागालैंड। कौन सी ईयर में? 1963 में। अब बेटा जी नागालैंड के बाद बात करते हैं झारखंड की। तो मैंने आपको बोला ये 15 नवंबर 2000 का जो दिन है, ये कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं, क्योंकि इस दिन क्या फॉर्मेशन हुआ था? किसका फॉर्मेशन? झारखंड का फॉर्मेशन। और झारखंड किससे अलग हुआ था? किससे कट के? बिहार से कट के। तो बिहार से कट के क्या बना था? अब झारखंड में भी ट्राइबल पीपल रहा करते थे, वहाँ भी ये ट्राइबल वाला इशू था। तो झारखंड के लोगों ने कहा, झारखंड के लोगों ने कि भाई हम ट्राइबल लोग हैं। बिरसा मुंडा ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, इस आंदोलन में। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बन के तैयार हुआ, और इसके डिवीज़न, इसके फॉर्मेशन का बेसिस क्या था? कल्चर बेसिस था कि हम लोग ट्राइबल हैं, हमारी लैंग्वेज अलग है। और बिहार के लोग ट्राइबल नहीं हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, अलग हैं, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो हम मेल नहीं खाते हैं, इसलिए भैया हमें अलग करो। तो इस तरह से झारखंड किससे अलग हो गया? बिहार से। उसी तरह से यूके जो है पहले पड़ता था यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड पड़ता था। तो भाई साहब उत्तराखंड के लोगों ने बोला कि हम पहाड़ के रहने वाले लोग, यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली दो पार्ट में बटे होते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो भाई उत्तराखंड के लोगों ने बोला कि ना कुमाऊनियों का कोई नाता है उत्तर प्रदेश से, ना गढ़वालियों का कोई नाता है, भाई हम आपसे अलग हैं, हमें अपने मत मिलाइए। यानी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ के लोग की बोली अलग थी, यहाँ के लोग का रहना सहना अलग था। यहाँ के लोग पहाड़ी, उत्तर प्रदेश के लोग प्लेन में रहने वाले। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे, लैंग्वेज का भी डिफरेंस था। इस वजह से यूके और यूपी को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे अलग हुए, इसकी बात कभी और। यहाँ बस हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? बैक टू टॉपिक आते हैं हम लोग। टॉपिक था हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट। इसमें हमने पहले पॉइंट में क्या देखा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम राज्यों को बांटते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा जी ये कहता है कि हमने कल्चर के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे और एथनिसिटी के बेसिस पे भी राज्यों को बांटा है। एग्जाम्पल आपने नागालैंड, झारखंड और उत्तराखंड का मैंने समझा दिया। एक रिसेंट एडिशन हुआ था 2014 में। 2014 में क्या बना था? तेलंगाना बना था। तो बेटा जी अब हम बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। ये लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है? फेडरलिज्म चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज पॉलिसी। तो आप सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक ख़ास लैंग्वेज को क्या नहीं बनाया है? नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है। मतलब अपने इंडिया में क्या है? नो नेशनल लैंग्वेज है ना, नो नेशनल लैंग्वेज। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपके हिंदी और इंग्लिश हैं, बट नेशनल लैंग्वेज अपने इंडिया का कोई नहीं है। सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसको आप हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियली यूज़ कर सकते हो। आपने मातृभाषा हमेशा सुना होगा कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन कभी आपने ये सुना है किसी को बोलते हुए कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है? नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी भी हैं और इंग्लिश भी हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है।
अब आपने क्या जाना कि हिंदी और इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये हिंदी की बात हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने क्या उठाया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से मैंने सबसे पहले हिंदी को उठाया। तो बेटा जी अपने यहाँ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट अपने इंडिया के सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते हैं अपने इंडिया में। तो सोचिए ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर आप कहोगे कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज, चलो मान लिया लोग मातृभाषा हिंदी है हमारी, लेकिन सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप नेशनल लैंग्वेज कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो। इसलिए हमने हिंदी को क्या बोला है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि नेशनल लैंग्वेज। अब हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस हैं, 21 अदर लैंग्वेजेस, जिसको हमने अपने इंडिया में क्या नाम दिया है कि भाई साहब आप लोग हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का मतलब यहाँ पे ये है कि इन जितने भी ऐसे लैंग्वेज है, ये हमने यहाँ पे 21 लैंग्वेजेस की बात की है, तो ये 21 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, तो अलग अलग रीजन के लोग अगर इस 21 लैंग्वेज में से आते हैं, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पेपर देना इन 21 लैंग्वेजेस में भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ आपको, स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भाई पीछे जो आपको मैंने पढ़ाया है लिंग्विस्टिक स्टेट, तो वो चीज़ तो यहाँ रिलेट कर पाओगे ना आप, ये स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि हर स्टेट का अपना एक अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में आपको जो मेन चीज़ यहाँ पे जाननी थी वो ये कि इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। हिंदी को बोलने वाले सिर्फ 40% लोग हैं इंडिया में, और इस हिंदी के अलावा 21 ऐसे अदर लैंग्वेज हैं जिन्हें हमने शेड्यूल लैंग्वेज बोला है। शेड्यूल लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज होते हैं? जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जिस लैंग्वेज में लिखने की आपको परमिशन हो, वो क्या कहलाते हैं? शेड्यूल लैंग्वेज। हर स्टेट का अपना एक अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ये लैंग्वेज पॉलिसी की चीज़ें हैं। मैं पॉइंट वाइज बांटता हूँ इसको, 1 2 3, और ये चौथा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, पाँचवें पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे पाँचवा पॉइंट ये कहता है, आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि तकरीबन 1500 अपने यहाँ क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस हैं। अपने यहाँ कहते हैं ना कि हर कुछ ऐसे कहावत है ना कि हर 2 कोस पे बानी बदल जाती है, समथिंग ऐसा कुछ। अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी सी कहावत है। खैर, तो 1500 अपने यहाँ क्या है? डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस हैं। डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस के बाद जो मेजर अब इन 1500 लैंग्वेज में सारे लैंग्वेजेस मेजरली यूज होते हुए कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो 114 क्या हैं? मेजर लैंग्वेजेस हैं, जिनका मेजर यूज़ अपने यहाँ पे क्या होता है। तो 1500 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, 114 मेजर लैंग्वेज और 22 लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर अभी तो आपने पीछे बताया कि 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज होते हैं, तो बेटा जहाँ मैंने डिस्कस किया है 21 शेड्यूल लैंग्वेज, उसके ठीक ऊपर हिंदी की भी बात की है। तो वो 21 शेड्यूल लैंग्वेज में जब हिंदी जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 22। यानी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जुड़े थे 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल हैं उसमें 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को शामिल किया गया था। अब छठे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा जी छठा पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट uses Hindi and English as official language। बेटा मैं इतना जो लिखता हूँ ना, नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लिया करो, क्योंकि इससे आपके आंसर फॉर्म होंगे। अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि सर बस लिख दे रहे हैं, बट सर अगर लिख रहे हैं तो आपको भी लिख लेना चाहिए। नोट्स बनाना चाहो तो बना लो। तो सेंटर इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ करती है। अब मैं बताने जा रहा हूँ लैंग्वेज पॉलिसी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो लैंग्वेज पॉलिसी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं करूँगा 7वें पॉइंट में। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या होता है
कि 40% लोग स्पीक यानी कि बोलते हैं हिंदी कैसे लैंग्वेज में, फर्स्ट लैंग्वेज, यानी 40% लोगों की हिंदी क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज है। 50%, ये अपने इंडियन पॉपुलेशन के अंदर से बात हो रही है, 50% लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं कैसे, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो अपने इंडिया में 40% लोग हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होती है, हम आपस में बात करते हैं, हमें इस लैंग्वेज को सीखना नहीं पड़ता है, हम सुनते सुनते सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन से हमें कैसे खिलाया जाता है, अरे मेरा बाबू खाना खा ले, दूध पी ले, और आप यूरोप अमेरिका साइड में चले जाओगे, ओ माय बेबी कम ऑन बेबी प्लीज़ डोंट क्राई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ डोंट क्राई वाला बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा तो बोलेगा मम्मी मम्मी आई वांट चॉकलेट, और हम लोग क्या बोलते थे, मम्मी बेसन का लड्डू खाना है, कटहल का सब्जी खाना है। तो वही चीज़ है। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, जो वैसी लैंग्वेज जो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सुनते सुनते सीख जाते हो। अब यहाँ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज क्या होती है कि आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज कुछ और है। मान लो कि आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज, मैं अगर आसाम में रहता हूँ तो मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज आसामीज़ हो गई, सेकंड लैंग्वेज में हिंदी बोलता हूँ और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश बोलता हूँ। तो ये सेकंड और थर्ड लैंग्वेज की तरह 50% लोग क्या करते हैं, हिंदी का यूज़ करते हैं। अब बात करता हूँ इंडिया में भी तो कुछ लोग हैं भाई। मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी मम्मी उसको क्या मैं बोलूँ, मतलब उसकी मम्मी उसको बड़ा ऐसे बोलते, ओ माय बेबी सर आज पढ़ने का मन नहीं है इसका, सर रहने दो आज मत पढ़ाओ, यू नो ना आई कांट टैकल हिम। ये तमाम तरह के बहाने थे। तो उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी ना वो इंग्लिश थी। तो कैसे ऐसे लोग हैं जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है ना। तो 0.02% बस ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, स्पीक, मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, उतार दिया, किसको, इंग्लिश बोलते हैं कैसी लैंग्वेज में, फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक, और उसके बाद आते हैं 11% लोग, ये लोग क्या बोलते हैं ये लोग इंग्लिश बोलते हैं सेकंड या फिर थर्ड लैंग्वेज के रूप में। तो इसमें हम लोग भी आते हैं, हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई और सेकंड लैंग्वेज में हो सकता है हम इंग्लिश बोलें या फिर हो सकता है थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश बोलें। तो बस इंडिया के लैंग्वेज पॉलिसी में यही सारी चीज़ें आपको समझनी थी। तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाउट पूछिए। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी नई नई अपडेट पहले आते रहती हैं। और अगला टॉपिक हमारा है सेंटर स्टेट रिलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फेडरलिज्म का आखिरी टॉपिक है, वो मैं कल लेके आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग। और आज मैं नहीं बोलूँगा सुनो सुनो सुनो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। बाय बाय।